उनके पुत्र उत्कल हुए, उत्कल वत्सर इरावत्सर। एक दिन क्या हुआ, उनके जो भाई थे उत्तम, वो जंगल में गए तो एक यक्ष ने उनको मार दिया। जैसे मारा, ध्रुव जी को गुस्सा आ गई। ध्रुव जी गए, हजारों यक्षों को तीर से मार दिया। मनु जी आए, बेटा ये क्या कर रहा है तू? कुबेर जी आ गए, ये क्या कर रहा है? अरे तेरे एक ही भाई को मारा ना, तूने हजारों यक्षों को मार दिया। बोले महाराज क्षमा। आ गए। देखिए, जरूरी नहीं है कि जो भगवान की प्राप्ति कर ले वो सुधर ही जाएगा। परीक्षित ने पूछा, महाराज भगवत प्राप्ति के बाद भी इतने यक्षों की हत्या कर दी। बोले और क्या? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसलिए कहते हैं सत्संग का महत्व ही अलग है। सुंदरकांड में दिया हुआ है ना, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरहि तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव। जानते सब है, मानते नहीं है। ये सत्संग है। सत्संगम चलवते पुरुषो यदा वे। मना किया महाराज, 36,000 पूरे वर्ष हो गए। एक मृत्यु देवता आ गए जिनको काल बोलते हैं। काले काले संध्या का समय था, आए, बोले चलिए महाराज। मृत्यु देवता आए, उधर भगवान नारायण का आया विमान। मृत्यु देवता ने कहा, इस पृथ्वी पर मेरा वर्ण किए हुए कोई नहीं ऊपर जा सकता है बिना मरे। बोले इधर आइए। बोले जी। बोले सर नीचे करिए। और जैसे ही सर नीचे किया, अपना पैर रखा, ऊपर विमान नीचे नहीं आ सकता, ऊपर था, और उनके सर पर पैर रख करके ऊपर चढ़ के चल दिए। मृत्योर मूर्धनि पदम दत्त्वा आरुरोहाद्भुतम ग्रहत। एक ध्रुव जी ऐसे हैं इस संसार में जिन्होंने मृत्यु मूर्धनि, मृत्यु के मूर्ध पर, सिर पर ऊपर रख करके स्वर्ग लोक में चले गए। जैसे जाने लगे ना, चिंता तो रो गए। जो विष्णु पार्षद थे उन्होंने कहा, प्रभु आप चिंता तो कई को हैं? बोले इसलिए चिंता तो हूं कि देखो मैं कितना भागा हूं। मैं मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक में जा रहा हूं, लेकिन अपनी मां को छोड़ आया। बोले महाराज पुरो याने न गच्छतीम, पुरो याने न गच्छतीम। आगे देखिए, वो देखिए, वो जो विमान जा रहा है ना, आपके सुनीति मैया का है। ध्रुव जी के चेहरे में मुस्कुराहट आई। पार्षदों ने कहा, सुनो, जो व्यक्ति, जिसका पुत्र भगवत भक्त हो, इतनी कठिन तपस्या करने वाला हो, उसकी माता यहाँ कैसे रह सकती है? ध्रुव जी आज भी ध्रुव तारा के रूप में आप देखते हैं, देखते ना, ध्रुव तारा वही ध्रुव लोक है। इन्हीं के उत्कल हुए, इन्हीं के आगे वंश में जाकर के कौन हुए? इन्हीं के वंश में जाकर के एक राजा हुए, अंग। अंग के बेन दुष्ट थे, दुराचारी थे। जब माताएं गर्भवती होती है ना, 6 महीना 9 महीना के लिए, तो घर से ज्यादा नहीं निकलना चाहिए। एक दिन इनकी पत्नी ना अंग की निकल गई जंगल में। ऊपर से एक राक्षस जा रहा था, उसकी छाया पड़ गई। वही पुत्र हुआ, उसने पूरे आर तहलका मचा रखा था। अपने पिता को जेल में बंद करके राजा बन गया। और क्या कहता है, बेनाय स्वाहा बोलो, नयष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजागचित। न यज्ञ करो, न दान करो, न धार्मिक अनुष्ठान करो।
तो करो क्या? बोले राजा भगवान का रूप होता है, मेरा नाम जपो, बेना स्वाहा। दुर्वासा ऋषि सप्त ऋषि आए, बोले राजा ऐसे गलत है, आप राजा हो, भगवान का स्वरूप हो, लेकिन यज्ञ होना चाहिए, यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्मा, यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है। बोले इनको जेल में डाल दो। अब उसमें दुर्वासा ऋषि भी थे। दुर्वासा ऋषि ने अच्छा ओम हुम फट स्वाहा, खत्म कर दिया। अब प्रजा ने कहा महाराज हमारा राजा ही नहीं, तो राजा बिना प्रजा कैसे? बोले ऐसा है, अभी करते हैं। अब इसी को ऋषि ने क्या किया पता है? मंथन किया। अरणी मंथन होता यज्ञ में, हाँ, ऐसे ही उसके शरीर का मंथन किया तो उसके कमर से एक काला काला पुरुष निकला, बहुत लंबा काला पुरुष निकला और खड़ा हो गया। महाराज मां निषाद प्रतिग्रहीयदाम। अच्छा, निषाद उसका नाम पड़ा। ये यही निषाद जात है जो रामचंद्र जी के यहाँ निषाद राजा थे ना, इन्हीं के वंशज है। इसके बाद दाएं अंग का मंथन किया तो दाएं से पृथु निकली, बाएं का किया तो अर्ची निकली, अर्ची निकल गई, अर्ची निकली और अर्ची। अब प्रजा क्या करने लगी? बोले पृथु महाराज की, बोलो ना पृथु महाराज की। आवाज नहीं आई। पृथु महाराज की नहीं आई आवाज। पृथु महाराज की, हाँ ऐसे बोला करो। बोले झूठी जय कह को बोलते हो? देखो राजा हो तो ऐसा, बोले झूठी जय मत बोलो। हाँ हम झूठी जय बुलवाने वाले आदमी नहीं है। बोले क्या हुआ? बोले हमने कुछ काम किया, कोई जनता का परोपकार किया? बोले नहीं किया। कोई बात नहीं। कुछ दिन हुए, जनता आई महाराज आपके राज्य में बारिश नहीं होती, अन्न नहीं है, वृक्ष फल नहीं देते। क्या हुआ? बोले पृथ्वी ने सब तत्व को, आपके जो पर बाबा थे उनके अत्याचार से समस्त फल को, बीज को, औषधि को अपने जमीन के अंदर घुमा रखा है, छुपा रखा है। पृथ्वी का संधान करने के लिए निकले और पृथ्वी मैया भागी गैया का रूप धारण करके चारों तरफ भागती गई, किसी ने बचाया नहीं। आखिरी में पृथ्वी महाराज के पास आ गई। पृथ्वी ने कहा काय को मारते हो महाराज? मेरे को मार दोगे पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। बोले तुमने अपने औषधि जो ये निकाल रखी है ना, पूरी अपने अंदर छुपा रखी है, इसको निकालो। बोले आपके जो बाबा थे, पिताजी थे, उन्होंने इतने अत्याचार किए कि मुझे सब रत्न अपने में छुपाने पड़े। अब ऐसा करिए, मैं पृथ्वी गैया बन गई हूँ, जिसको जो चाहिए दूह लीजिए। एक एक ऋषि आए, जिसको जो चाहिए था दूध से निकाला, थन से। अरे कथा सुन लो, कितनी सुंदर चल रही है। एक एक दूध से फल निकाले, बीज निकाले, औषधि निकाले। मनु जी बछड़ा बने, देवता इंद्र बछड़ा बने, जिसको जो चाहिए था गैया के थन से निकाल लिया, पुनः संचालित हो गया। ये जो आप लोग पूजन करते हो ना, पूजन गोपाल का, एकादशी, ये सब हमारे पृथु जी की ही देन है। आज आप पूजन कर रहे थे ना, ये सब मनु जी का है, पृथु जी का है। यज्ञ किया, 99 यज्ञ कर लिया, 100वां यज्ञ कर रहे थे, इंद्र आ गए। अगर 100 यज्ञ कर लेते इंद्र का सिंहासन मिल जाता है। इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया,
घोड़ा चुरा करके भागे, अपने पुत्र से कहा देखो घोड़ा कौन लिया है। गए इंद्र को जीत के घोड़ा ले आए, यज्ञ चालू किया, उन्हें दोबारा घोड़ा ले गए। इस बार इंद्र घबरा गए, तो पता है कहीं सन्यासी का वेश बनाए, कहीं साधु का वेश बनाए, कहीं बाबा जी बन जाए, कई रूप धारण किया। उनको गुस्सा आ गई, उनका नाम विजितास्त्र हो गया, इंद्र को श्राप दे दिया। और कलयुग में भी एक वही श्राप चलना है, बोले प्रचंड पाखंड प्रथम प्रभो जही। जाओ कलयुग में ना इसी तरह की व्यक्ति की पूजा होगी जिसके बड़े बड़े जटाएं होंगी, जिसके नखून ज्यादा होंगे, जो सूर्पणखा के भतीजी और भतीजे होते हैं ना। सूर्पणखा को जानते हैं ना आप लोग? सूर्पणखा किसको बोलते हैं? रावण की बहनी थी। अब जो जितने बड़े बड़े नखून लगते हैं ना, वो सब भतीजे ही तो हैं उनके। हाँ, भतीजी भतीजे तो बोलते हैं। हाँ, तो प्रचंड पाखंड प्रथम प्रभुज ही, बड़ा सुंदर वर्णन। इंद्र को पकड़ के लाए, भगवान प्रकट हो गए, दर्शन कर रहे हैं। आइए एक भाव आया है, उसको गुनगुनाते हैं। मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना है। हम भी अपने गोविंद को